वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसके अंदर हम कवर करेंगे अपना हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री क्या है इंडिया के अंदर, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। एंड फार्मेसी एज अ करियर मीन्स जो भी हम फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं इसका क्या स्कोप है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे। बात करते हैं फार्मेसी की। द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग ड्रग और मेडिसिन। जो फार्मेसी वर्ड है उसको हमने ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, जिसका मतलब है फार्माकॉन मीनिंग ड्रग और मेडिसिन। फार्माकॉन वर्ड से हमने रिप्रेजेंट किया है, जिसका मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन। फार्मेसी इज द हेल्थ केयर प्रोफेशन दैट डील्स विद द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। फार्मेसी एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसके अंदर हम मेनली कैसे ड्रग्स को या मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, कैसे उन्हें डिस्पेंस करना है मीन्स बेचना है, इन सभी चीज़ों की स्टडी हम फार्मेसी के अंदर करते हैं। फार्मेसी वर्ड को हम बहुत सारे नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले के टाइम पे जब फार्मेसी वर्ड नहीं था तो हम फार्मेसी शॉप्स को एपोथेक्री शॉप्स के नेम से बोलते थे, ठीक है। अभी के टाइम पे हम फार्मेसी शॉप्स को डिस्पेंसरी, ड्रग स्टोर, मेडिकल स्टोर, इन सभी नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फादर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के फादर हैं विलियम प्रॉक्टर जे.आर., जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट हैं। और इंडियन फार्मेसी के फादर हैं प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, ठीक है। तो इंडियन फार्मेसी के फादर का क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं महादेव लाल श्रॉफ जी के बारे में। प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ वॉज बॉर्न ऑन March 6, 1902 इन दरभंगा सिटी ऑफ बिहार। बिहार की दरभंगा सिटी में इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1902 में। ही इंट्रोड्यूस 3-year कोर्स इन फार्मेसी इन BHU फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले इन्होंने ही हमारे फार्मेसी कोर्स, जो कि बी फार्मा 3-year कोर्स था, पहले के टाइम पे बी फार्मा 3 years का होता था, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ही इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया था BHU में। BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। अब हम जानते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। अब फार्मासिस्ट इज अ लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आप लोग 4-year कोर्स कर रहे हो बी फार्म, ठीक है। तो आप क्या बनोगे? फार्मासिस्ट बनोगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप पूरी स्टडी मेडिसिन के बारे में कर रहे हो, आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा 4th ईयर के बाद कि मेडिसिन को कैसे हमें खाना है, उनका क्या डोज होना चाहिए, कैसे उन्हें हमें देनी है, ठीक है, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा। तो फार्मासिस्ट वही होते हैं जिन्हें प्रॉपर नॉलेज होता है मेडिसिन के बारे में। एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल होते हैं जो क्या करते हैं, मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं और उन्हें डिस्पेंस करते हैं, उन्हें देते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को। दे ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट्स। ये पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, जो भी पेशेंट ड्रग ले रहा है वो कैसे उन्हें यूज़ करनी है, कैसे उन्हें खानी है, कितना डोज उन्हें लेना है, ये सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें फार्मासिस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम समझेंगे कि इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री रही। द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर हम फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री को इंडिया के अंदर डिवाइड करें तो 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा, प्री इंडिपेंडेंस मतलब प्री का मतलब बिफोर एंड इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। आज़ादी के पहले की जो भी हिस्ट्री रही फार्मेसी प्रोफेशन की वो हम कवर करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर। इन 1811 में फार्मेसी प्रोफेशन की इंडिया के अंदर स्टार्टिंग हुई। कब? जब कोलकाता में स्कॉच एम्बाथ गेट ने एक केमिस्ट शॉप, एक मेडिकल स्टोर को ओपन किया। उसके ओपनिंग के बाद फार्मेसी प्रोफेशन की स्टार्टिंग हो गई इंडिया के अंदर। इन 1824 हिंदुस्तानी वर्जन ऑफ लंडन फार्माकोपिया इन इंडिया टू कंट्रोल फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़। फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए फार्मास्यूटिकल जो भी ड्रग की प्रिपरेशंस हो रही हैं, फॉर्मुलेशंस बन रही हैं, हमारी जो भी हमारी ड्रग मेडिसिन तैयार हो रही हैं, ठीक है, तो उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनमें रूल्स और रेगुलेशंस लाने के लिए, उनको एक प्रॉपर डिटेल देने के लिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन तैयार करने के लिए हमारी फार्माकोपिया होती है, ठीक है। फार्माकोपिया एक बुक है जहाँ पर बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं उनकी लिस्ट होती है और उनकी फुल डिटेल होती है एक स्टैंडर्ड वर्जन में, ठीक। तो वो हमारी कन्वर्ट की गई लंदन फार्माकोपिया को हिंदुस्तानी वर्जन में, क्योंकि अपने इंडिया में पहले कोई फार्माकोपिया नहीं थी और अभी हमारी इंडियन फार्माकोपिया आ चुकी है, ठीक है। तो लंदन फार्माकोपिया को ही कन्वर्ट किया हिंदुस्तानी वर्जन में ताकि फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर सकें। फिर 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ हमारा पंजिम, गोवा में।
1870 में मद्रास मेडिकल कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मद्रास मेडिकल कॉलेज ने सबसे पहले केमिस्ट, ड्रगिस्ट, जिन्हें हम फार्मासिस्ट बोलते हैं, ठीक है, इनको हम केमिस्ट और ड्रगिस्ट के नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनका सबसे पहले लाइसेंसिएट एग्जाम मद्रास मेडिकल कॉलेज के अंदर कंडक्ट कराया गया इन 1870 में, ठीक है। एंड इन 1881 अ फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द कंपाउंडर्स वाज स्टार्टेड इन बंगाल। बंगाल के अंदर कंपाउंडर की ट्रेनिंग स्टार्ट की गई 1881 में। अब देखते हैं 1930, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 अगस्त 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने एक कमेटी को अपॉइंट किया, किसके अंडर में? आर.एन. चोपड़ा, कर्नल आर.एन. चोपड़ा के अंडर में एक कमेटी अपॉइंट की गई, जिसमें क्या बताया गया कि इंडिया के अंदर जो भी फार्मेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यहाँ पर इस कमेटी के अंदर सॉल्व की जाएंगी। In 1931, committee published its report that there was no specialized profession of pharmacy. 11 अगस्त 1930 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की थी, एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने 1 साल बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, ये बताते हुए कि फार्मेसी के लिए कोई एक स्पेशल प्रोफेशन नहीं है, फार्मेसी के लिए कोई एक स्पेशल कोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट उनकी 1 साल बाद आई 1931 में। 1937 टू 1938 इस सेशन के बीच में प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ जी ने, जो कि हम इंडियन फार्मेसी के फादर के नेम से भी जानते हैं, उन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ जी ने ही इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था BHU के अंदर, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले फार्मेसी कोर्स हमारा आया था। 1940 में प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ इंट्रोड्यूस्ड एम फार्म एट BHU वाराणसी। देन 1940 में एम फार्मा कोर्स, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, PG कोर्स है एक फार्मेसी का, ये भी BHU वाराणसी के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया। इन 1940 इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एक्ट ऑफ 1940। ड्रग एक्ट 1940 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये नॉर्मली इसकी डेट क्या है, कब ये आया, ठीक है। तो ड्रग एक्ट 1940 नाम से ही पता चल रहा है कि 1940 में ही ये आया, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर 1945 में PhD डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस स्टार्टेड इन 1945 एट BHU। फिर 1945 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड उसके रूल्स को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। देन इन 1946 द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वॉज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल आर.एन. चोपड़ा। आर.एन. चोपड़ा के अंडर में पहली इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया गया 1946 में। अब हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। पोस्ट मतलब आफ्टर एंड इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। आज़ादी के बाद फार्मेसी प्रोफेशन की क्या हिस्ट्री रही इंडिया के अंदर, वो हम कवर करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर। इन 1948 इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। सबसे पहले जो फार्माकोपियल कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूट की गई इंडिया के अंदर, वो 1948 में B.N. घोष के अंडर में बनाई गई। 1948 में फार्मेसी एक्ट को पब्लिश किया गया, ठीक है। तो फार्मेसी एक्ट को 1948 में पब्लिश किया गया एंड 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। PCI जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इन कोर्सेज को, इन कॉलेजेस को PCI ही रेगुलेट करते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम को फार्मेसी के PCI ही रेगुलेट करती है। तो PCI कब इस्टेब्लिश हुई? 1949 में। देन 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश। जो हमारी फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया, उसका पहला एडिशन हमारा 1955 में पब्लिश हुआ। फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट इंडिया के कौन थे? सुभद्रा कुमार पाटनी। फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी इन इंडिया। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किसने की इंडिया में फार्मेसी की, ठीक है, तो वो हैं गोरख प्रसाद श्रीवास्तव। एंड फर्स्ट PhD होल्डर इन फार्मेसी फील्ड, तो वो हैं शिव विहारी लाल, ठीक है। तो ये आपके जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप फार्मेसी कोर्स कर रहे हो तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अपना फार्मेसी कोर्स का करियर, ठीक है, कि फार्मेसी कोर्स जो हम कर रहे हैं इसका क्या स्कोप है और हम कहाँ कहाँ इसके बाद वर्क कर सकते हैं, या फर्दर कौन सी हायर स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग।
प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, जब किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन बी फार्मा, देन क्या होगा कि वहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन एरिया होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एरिया होंगे, जहाँ पर ड्रग्स, न्यू फॉर्मुलेशंस बनती होंगी, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो कि आप उन न्यू फॉर्मुलेशंस को बना सको। सेकेंड है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हमारे मेडिकल स्टोर प्रेजेंट होते हैं, तो आप वहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं। थर्ड है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, मीन्स क्वालिटी की चेकिंग ड्यूरिंग प्रोसेस या प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी क्वालिटी की चेकिंग होती है, क्योंकि देखो ड्रग्स के केस में हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते क्वालिटी से रिलेटेड, तो क्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ड्रग्स का, ठीक है ना। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल एरिया में भी आप वर्क कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर। कम्युनिटी फार्मेसी और केमिस्ट शॉप दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। देन एकेडमिक्स, आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा एकेडमिक्स। मार्केटिंग, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारी ड्रग्स हैं और इनकी मार्केटिंग आप देखते हैं, तो एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। देन इंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी न्यू इंडस्ट्री, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ओपन करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एंड 10 नंबर अगर हम देखें गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, तो आप एज अ ड्रग इंस्पेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। साइंटिस्ट इन ICMR हमारा क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अंदर आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो हमारी ड्रग्स की टेस्टिंग करते हैं, जो हमारे ड्रग्स को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट एनालिस्ट भी बन सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर, ओके। और फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक हॉस्पिटल, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, या डिफेंस में बहुत सारे हैं जहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, ठीक है, वहाँ पर आप एज अ फार्मासिस्ट अप्लाई कर सकते हो। देन हायर स्टडीज़ में आप M फार्मा, MBA, MS फार्मा मतलब मास्टर इन साइंस, ठीक है, इन फार्मेसी, तो ये सारी चीज़ें आप हायर स्टडीज़ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है हमारा फार्मास्यूटिक्स का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री, फार्मेसी प्रोफेशन की और फार्मेसी में क्या क्या करियर है, क्या क्या स्कोप है, इसको कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना फार्माकोपिया एक बुक है, ठीक है, जिसमें लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ड्रग्स के बारे में हमारा डिटेल में दिया हुआ होता है। उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग्स को तैयार करते हैं, उनकी फॉर्मुलेशन करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको फार्माकोपिया, जिसमें IP मतलब इंडियन फार्माकोपिया, BP मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इन सभी चारों फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। नोट्स हम आपको टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।